हेलो दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर विस्तृत असीम आकाश जिसे हम लोग ब्रह्मांड कहते हैं, यह इतना फैला हुआ है कि इसका सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड का वर्तमान विस्तार 93 अरब प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष में 9.5 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होती है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। हमारी पृथ्वी तो इस ब्रह्मांड में एक पॉइंट के समान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ? अगर नहीं सोचे थे तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। यह जानने के लिए कि हमारा ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, कई करोड़ों वर्ष पीछे चलना होगा। तो चलिए इस खूबसूरत सफ़र को साथ में एंजॉय करते हैं। ये रहा हमारा ब्रह्मांड, जो कि एक बिंदु के समान है, और इसी बिंदु में ही हमारा सोलर सिस्टम, अरबों तारे और कई आकाश गंगा समाया हुआ है। यह बहुत ही ज़्यादा गर्म है, जिसके कारण इसमें विस्फोट होता है, और इसी विस्फोट को बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग का सिद्धांत का श्रेय एडविन हबल नामक साइंटिस्ट को जाता है। जब इसमें विस्फोट हुआ तो वो अनगिनत कणों में फैल गया। इस विस्फोट में अत्यधिक एनर्जी का उत्सर्जन हुआ। यह एनर्जी इतनी अधिक थी कि जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस विस्फोट के मात्र 1.43 सेकंड के बाद समय और अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी और भौतिक के नियम लागू होने लगे थे। इस रचना में हाइड्रोजन, हीलियम जैसे मॉलिक्यूल्स का निर्माण हुआ। जैसे जैसे ब्रह्मांड का आकार बढ़ता गया, वैसे वैसे टेम्परेचर और डेंसिटी कम होता गया, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और अन्य बल अस्तित्व में आए। प्रारंभिक ब्रह्मांड में एनर्जी व पदार्थ का डिस्ट्रीब्यूशन समान नहीं था। डेंसिटी में भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ एकत्र हुआ। यही एकत्र पदार्थ से आकाश गंगा यानी गैलेक्सी का विकास हुआ, और इस तरह हमारी आकाश गंगा मिल्की वे का निर्माण हुआ। एक गैलेक्सी अनगिनत तारों का समूह होता है। एक तारा का निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से होती है, जिसे निहारिका या नेबुला कहा गया। गैस का यह बादल अधिकांशतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। ये गैसीय झुंड बढ़ते बढ़ते घना गैसीय गोला बना, जिनसे एक तारा का निर्माण हुआ। इस तारा के सतह का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस था। इस तारा का नाम सूर्य रखा गया। इसके कुछ समय बाद गैस से बने बादलों में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्रोड का निर्माण हुआ, और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस और धूल कणों की घूमती हुई प्लेट विकसित हुई। इसके बाद गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़कर एक बड़ा गोले का निर्माण किया, और इस तरह एक प्लैनेट का निर्माण हुआ, जिसे आज हम लोग पृथ्वी के नाम से जानते हैं। पृथ्वी बनने के अरब वर्षों के बाद एक बड़ा पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पिंड का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने लगा। इस पदार्थ का नाम चंद्रमा दिया गया, और इस तरह पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा का निर्माण हुआ। लेकिन ब्रह्मांड अभी भी फैलता ही जा रहा है, और कई ग्रह और तारों का निर्माण होता जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।